आजकल हमारे पास एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज इतने सारे हैं, WHO, UNO जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर भी दुनिया में शांति क्यों नहीं है? क्यों हर 40 सेकंड में एक इंसान सुसाइड कर रहा है ड्यू टू फाइनेंशियल प्रेशर और वर्क स्ट्रेस? क्यों 100 करोड़ लोग मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों के शिकार हो चुके हैं? क्यों 20 करोड़ लोग ड्रग्स के एडिक्शंस में फंसे हुए हैं? क्यों हर साल 7.5 लाख लोग मारे जाते हैं ड्यू टू स्ट्रोक या फिर हार्ट डिजीज? इतना पैसा होने के बावजूद क्यों हर 4 सेकंड में एक इंसान भूख से मरता है? सच बता रहा हूं, 4 सेकंड में एक इंसान भूख से मर रहा है, वो भी इतना पैसा होने के बाद हमारे पास। क्यों सोशलाइजेशन खत्म हो गया है? लोग ऑनलाइन ज़्यादा और रियल लाइफ में कम इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये सब सारी चीज़ों को जब मैं सोचता हूँ ना, दिल दहल जाता है। मतलब दिमाग ना एकदम हैंग सा हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि चल क्या रहा है, दुनिया में हो क्या रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, आने वाले जनरेशन्स के साथ क्या होने वाला है। और ये सब सारी चीज़ें पिछले 50 सालों में हुई हैं, 40-50 सालों में। पिछले हजारों सालों में, कई हजारों सालों में जो चीज़ें नहीं हुई थी, वो पिछले 40-50 सालों में हुई हैं। अगर आप इन डाटाओं को जा करके स्टडी करेंगे, ऐसे और भी न जाने कितने डाटा हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि मानवता, इंसानियत कहाँ चली गई, कहीं लुप्त सी हो गई है, गायब सी हो गई है। लोगों में इंसानियत बची ही नहीं है। लोग बस मरने को तैयार हैं या मारने को तैयार हैं, कोई जीना ही नहीं चाह रहा है। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? बहुत बड़ी बात है। आने वाले जनरेशन को हम क्या देने वाले हैं? और ये अगर स्लो एंड स्टडी प्रोसेस होता तो समझ में आता है, लेकिन ये अचानक से हुआ 30-40 सालों में, 50 सालों में। इससे पहले कई हजारों सालों का कोई हमें हिस्ट्री, इतिहास ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि ऐसा कभी हुआ हो। क्यों? जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था ना, तो मुझे जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगा, ऐसे तो खैर कई सारे और भी प्रॉब्लम हैं इसके, लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम दिखा वो लगा सक्सेस का डेफिनेशन। सक्सेस का डेफिनेशन ही हमें गलत बताया गया, गलत पढ़ाया गया, गलत सिखाया गया है। और इस सक्सेस के एक डेफिनेशन की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं, आने वाले 200 सालों में दुनिया ही खत्म होने वाली है। मतलब मानवता, इंसानियत तो अभी वैसे ही खत्म हो चुकी है, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। वैसे भी तो नेचर में, प्रकृति में ना जाने कितने क्रिएचर ऐसे हैं जो लुप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, आपको अपने इर्द गिर्द दिख जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, डायनासोर आज के कुछ लाख साल पहले थे। चलो उनके हिस्ट्री को तो हम लिख करके रखें, लेकिन हमारे हिस्ट्री को कौन लिखेगा जब हम ही खत्म हो जाएंगे? तो अगर इसी रेशियो से बढ़ता रहा, जिस रेशियो से पिछले 50 सालों में ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो आने वाले 150-200 सालों में इंसानी जीवन ही खत्म होने वाला है। और इसका सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम दिखा वो है सक्सेस का डेफिनेशन। सक्सेस का डेफिनेशन जो हमें बताया गया, वो बताया गया सक्सेस इज इक्वल टू पैसा। आप बोलोगे ऐसा तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई सक्सेस का अलग अलग डेफिनेशन होता है। कुछ लोग बोलते हैं किसी का IAS बनना हो सकता है, किसी का डॉक्टर बनना हो सकता है, किसी का फार्मर बनना हो सकता है, किसी का सोशल एक्टिविस्ट बनना हो सकता है। तो सक्सेस का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है, ऐसा नहीं है। गहराई से अगर आप जा करके सोचोगे ना, तो सक्सेस का एक ही डेफिनेशन आपको दिखेगा, सक्सेस इज इक्वल टू पैसा। हो सकता है कई प्रोफेशन में उसको कैटेगराइज कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, लेकिन उस प्रोफेशन का एंड गोल क्या होता है? पैसा। मैं आपको आगे प्रूव कर रहा हूँ, फिर मैं इनके सारी सोल्यूशन बताऊंगा, सक्सेस का रियल डेफिनेशन क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें बात करेंगे। लेकिन पहले प्रॉब्लम तो आप समझ लीजिए। हमें दिखाया जा रहा है सक्सेस इक्वल टू पैसा। जितना ज़्यादा पैसा होगा आपके पास, जितना ज़्यादा पावर होगा, और जितनी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप ऑन करेंगे, आपके पास जितनी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होंगी, आप उतने ज़्यादा सफल माने जाओगे। जिसके पास जितना ज़्यादा घर, जितना ज़्यादा गाड़ियाँ, जितनी ज़्यादा ज़मीन, जितने ज़्यादा कपड़े लत्ते, जूते चप्पल, है ना, ये सब सारी चीज़ें जिसके पास जितनी ज़्यादा होंगी, वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाएगा, है ना। पिछले कुछ सालों में जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर, पॉलिटिशियन, लॉयर, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर, जितने भी लोग हुए हैं, इनके मुख से अगर आप सुनोगे तो मेजॉरिटी लोग यही बोलेंगे
कि बचपन से मैं अपने रूम में एक कार का फ़ोटो लगाया करता था और आज देखो मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं। बचपन में मैं इस अमीर आदमी का फ़ोटो लगाता था, देखो आज मैं इतना अमीर बन गया हूँ। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर करके आपको बोलेंगे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, ये सारी चीज़ें बोलेंगे। और उसका सारांश वो क्या बता रहे हैं? गाड़ी होना सक्सेस है ना, इस इंसान के जैसा बनना सक्सेस है, ज़मीनें ज़्यादा होना सक्सेस है। यही ना दिखाया जा रहा है पिछले 40-50 सालों में। रोनाल्डो, रोनाल्डो नाम है ना, हाँ, एक रोनाल्डो नाम है, फुटबॉलर है कोई। तो उनका मैंने भी कुछ दिन पहले एक मेरे सामने वीडियो आया था, मैंने देखा था। तो वो इंटरनेट पे कहीं उनसे किसी ने पूछा था, मतलब कोई रहे होंगे, तो उसने पूछा सर आप ये जो हाथ में घड़ी पहने हो, इतनी महंगी घड़ी आप क्यों पहनते हो? काफ़ी महंगी घड़ी पहने थे। तो रोनाल्डो ने बोला देखो, ये जो घड़ी है ना, ये मेरी घड़ी टाइम नहीं बताती है, ये सिर्फ टाइम नहीं बताती है, ये मेरी टाइम बताती है कि मेरा वक्त, मेरा समय कैसा चल रहा है, ये मेरी टाइम बता रही है। इस बात को लेकर के इतना ओवर वैल्यूड इसको बना दिया गया, इतना प्रमोशन किया गया कि देख रहे हैं इस बंदे ने कितनी गहरी बात बोल दी, कितनी डीप बातें बोली है, ये बहुत ब्रिलियंट बंदा है, ऐसे इंसान होने चाहिए। इसने घड़ी में ही एक मोटिवेशन दे दिया। इसने बोला कि घड़ी समय नहीं बताता है, घड़ी आपका समय बताता है। इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, पूरी दुनिया में ये फैला हुआ, मतलब टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, हर जगह पे ये दिखाई गई। हर बड़ा इन्फ्लुएंसर, हर सेलिब्रिटी, हर एंकर, हर न्यूज़ मीडिया, सब जगह पे कवर हुआ। रोनाल्डो को तो फेमस किया गया, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और फेमस किया गया, आपने नोटिस किया होगा तो, लग्जरी वॉच, महंगी घड़ियों घड़ियों को फेमस किया गया। कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा कि भाई समय हम 2000 की घड़ियों में भी देख सकते हैं, तो फिर हमें 2 लाख 2 करोड़ की घड़ियों की क्यों क्या ज़रूरत है? लेकिन फिर बोलेंगे वो आपका वक्त बता रहा है ना, नहीं, वो आपका वक्त नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि आप कितने लोगों को पीड़ित कर करके तब आप वो 2 करोड़ की घड़ी पहन करके घूम रहे हो, गहराई से अगर आप सोचोगे तो। आप क्या करते हो? आपको बोला जाता है आईफोन, इंडिया में आईफोन को लग्जरी दिखा दिया गया पिछले कुछ सालों में। जो काम आईफोन कर रहा है वही काम आपका 10,000 का फ़ोन कर रहा है, बट नहीं, आपको उस 10,000 के फ़ोन में संतुष्टि नहीं है, आपको आईफोन चाहिए, 1 लाख का फ़ोन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लग्जरी है बोला जा रहा है, जबकि काम कुछ नहीं, यूज़ केस कुछ नहीं है, मतलब बिना किसी यूज़ केस के बस हमें आईफोन चाहिए। अब उस 1 लाख के आईफोन को लेने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों के साथ हम गलत करते हैं, मतलब अपनी फैमिलीज के साथ गलत करते हैं, सोसाइटी के साथ गलत करते हैं। सोसाइटी के साथ गलत क्या? 1 लाख को अगर हमें 1 लाख एक समय में करना है तो हम क्या करना होगा? बहुत सारे लोगों को चीटिंग करना होगा, फ्रॉड लोगों के साथ करना होगा, बिजनेस में जो हम कर रहे हैं उसमें छल कपट कटावा करना होगा, ऐसी सारी चीज़ें। कोई हम जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें करप्शन करनी होगी। हम फैमिलीज में उनको सही कपड़े नहीं दे पाएंगे, सही खाना नहीं देना चाहेंगे, उनके खाने में से पैसा काटेंगे, उनको अच्छी एजुकेशन जहाँ देनी चाहिए वो हम नहीं देंगे, उस एजुकेशन में से पैसा बचाएंगे। उन सारी जगहों से पैसा बचा कर करके फिर हम जा करके एक महंगी आईफोन, कोई महंगी गाड़ी खरीदेंगे। यही हम करते हैं इंडिया में, क्योंकि हमारे पास 1 लाख तो है नहीं, 1 करोड़ तो है नहीं, तो हम थोड़ा थोड़ा पैसा कई जगहों से बचा करके फिर जा करके वो लेते हैं। अब हम उस एक आईफोन के चक्कर में, किसी भी एक महंगी चीज़ों को के चक्कर में हमने कितने सारे लोगों को हमने पीड़ित किया। अगर आप गौर से इस चीज़ को देखोगे तो बहुत सारे लोग इससे पीड़ित होंगे, पूरी सोसाइटी, पूरी समाज आपसे पीड़ित हो जाएगी, है ना। और सब लोगों को पता है कि आपकी औकात नहीं है आईफोन की, बट आप फिर भी आपने आईफोन लिया है दिखावे के चक्कर में। और ये दिखावा आया कहाँ से? किसी ने आपके माइंड में आपको ब्रेन वॉश ऐसा किया कि भाई आईफोन लोगे तो ये स्टेटस सिंबल है, 2 करोड़ की घड़ी पहनोगे, 5 लाख की शर्ट पहनोगे, ये स्टेटस सिंबल है ना, 80,000 के जूते पहनोगे, ये एक स्टेटस सिंबल है, जबकि कोई आधार उसका नहीं है। ये शर्ट 1,000 का आता है, इसको हम पहनेंगे, साल भर चलेगा, फट जाएगा। 1 करोड़ वाली भी शर्ट आप ले आओगे, उसको भी इसके जैसा पहन लोगे ना, तो शायद 6 महीने में फट जाएगा, हो सकता है 1 साल चल जाए। क्या फ़र्क है? यही, ये शर्ट मुझे भी धूप से बचाएगा, वो शर्ट भी धूप से बचाएगा। हाँ, हो सकता है कोई कॉटन हो, कोई पॉलिस्टर हो, कोई और कपड़ा हो, लेकिन उसमें बहुत छोटी सी डिफरेंसेस होंगी ना। 1,000 का 1,500 का शर्ट हो सकता है 1,000 का 500 का शर्ट हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि 1,000 का 1 लाख का शर्ट होगा। दोनों शर्टों में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन बस उस पर कोई एक टैग लगाया गया है कि लग्जरी है या अमीरों का है। हम और आप भी उसी फ्लो में लग जाते हैं, बहुत सारे लोगों को पीड़ित कर करके के। बात को गहराई से समझना होगा। आप एक काम करना, आप इंटरनेट पे जाना और आप लिखना गूगल पे
टॉप 10 सक्सेसफुल पीपल। इंटरनेट आपको क्या बोलेगा, गूगल 10 लोगों के नाम दिखाएगा और वो 10 कौन से होंगे, सबसे अमीर लोग होंगे। मतलब इंटरनेट प्रूव कर रहा है कि सक्सेस इज इक्वल टू पैसा। टॉप 10 सक्सेसफुल पीपल आप सर्च करोगे ना तो आपको एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफे, बिल गेट्स, है ना, ऐसे ये सब सारे नामी गिरामी लोग दिखेंगे। और यही लोग हैं जो समाज को खा रहे हैं, जो समाज को खोखला कर रहे हैं, जो हमारे और आपके सर पे बैठे हैं। मतलब हमें ही ब्रेन वॉश कर करके अपनी चीज़ों, सस्ती चीज़ों को महंगे में बेच रहे हैं और हमें आपको डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ों में डाल रहे हैं। उसी फोन को 10,000 में भी बेच सकते थे। आईफोन को देखोगे कई देशों में $100 में बेचा जाता है, इंडिया में 1 लाख में बेचा। $100 का मतलब 8,500 में। इंडिया में उस चीज़ को 1 लाख में बेचा जा रहा है, 2 लाख में बेचा जा रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, तो आप जहाँ $100 में बेच रहे हो, हमारे यहाँ $1,500 में बेच दो। 8,000 की चीज़ों को आप 10,000 में बेचो, 20,000 में बेचो, कि आप 1 लाख में बेचोगे। क्योंकि उनको पता है कि हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख बनने वाले हैं और बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं। और हम खरीद कैसे रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाकर के फैमिली को परेशान कर करके खरीद रहे हैं। अब देखो, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, आप जाना सर्च करना गूगल पे टॉप 10 सक्सेसफुल पीपल। आपको जो 10 नाम मिलेंगे उनको आप लिस्ट मतलब नोट डाउन कर लेना। फिर आप जाना गूगल में सर्च करना टॉप 10 कंपनीज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अभी दुनिया का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है ना। जहाँ गर्मी है गर्मी हो रहा है, ठंडी है ठंडी है हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हमारे इंडिया में 4 महीने ठंडक पड़ना चाहिए था, मतलब 4 से 6 महीने ठंडक पड़ना चाहिए था पहले जो पड़ते थे। अभी शायद गिन चुन के 1 महीने ठंडक नहीं पड़ रहे हैं, 2 महीने मेजोरिटी मतलब देखा जाए तो, बाकी टाइम गर्मी हो रहा है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में कार्बन इमिशन इतना ज़्यादा हो रहा है। तो आप जाकर के सर्च करना टॉप 10 कंपनीज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब जो टॉप 10 कंपनीज निकलेंगी और ये जो टॉप 10 सक्सेसफुल लोग जिनको आप बोलते हो, ये जो निकलेंगे, इन दोनों को आप मिलाना। ये जो अमीर लोग हैं, आपको ये देखने को मिलेगा कि ये अमीर लोग इसी कंपनियों को ऑन करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यही 10 लोगों का पैसा इन्हीं 10 कंपनियों में लगा हुआ है जो ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार हैं। बताओ, दुनिया में जितने कार्बन एमिशन हो रहे हैं उनमें से 80% कार्बन एमिशन, यानी 80% कार्बन एमिशन दुनिया की 57 बड़ी कंपनियां कर रही हैं। यानी 57 बड़ी कंपनियां 80% कार्बन एमिशन की जिम्मेदार हैं। और इस 57 बड़ी कंपनियों के मालिक कौन है? वो सारे सक्सेसफुल लोग जिनको आप बोलते हैं, जिनको हम सक्सेसफुल मानते हैं ना, वही लोग हैं। बस ये अपना पॉकेट भरने के चक्कर में दुनिया को नर्क के रास्ते पे ले जा रहे हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं है ग्लोबल वार्मिंग से पिछले कुछ सालों में कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। मैं इस पर डीप बातें करूंगा बाद में आने वाली वीडियोस में। ग्लोबल वार्मिंग से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, आने वाली जनरेशन पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ऐसे रहा तो 150-200 सालों में पूरा दुनिया ना ऐसे जल करके राख होने वाला है। जैसे जल करके राख होता है ना, उस तरीके से जलने वाला है। दुनिया की 45% वेल्थ, 45% पैसा संपत्ति सिर्फ दुनिया के 1% लोगों में है। दुनिया में जितने पैसे जितनी संपत्ति हैं उनमें से 45% संपत्ति सिर्फ दुनिया के 1% लोगों में है। तो फिर बताओ, भुखमरी नहीं होगी तो क्या होगी दुनिया में? तो सारा पैसा 45% पैसा तो 1% लोगों के पास है, तो जाहिर सी बात है हमारे और आप जैसे घरों में भुखमरी होगी। आपको भुखमरी का अंदाज़ा नहीं होगा तो आप इसे रिलेट नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन एक बार देखना इसके बारे में, थोड़ा सर्च करना अफ्रीका जैसे जगहों पे क्या हालत है वहाँ पे, तब आपको समझ में आएगा। 5 ऑयल की बड़ी कंपनियाँ, जो 5 सबसे बड़ी कंपनियां हैं तेल की, उस साल भर में $200 बिलियन प्रॉफिट कमाती हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, दुनिया की 5 ऑयल की बड़ी कंपनियां साल भर में $200 बिलियन प्रॉफिट कमाती हैं, जबकि क्लाइमेट चेंज का वो $1.5 ट्रिलियन नुकसान करती हैं। मतलब वो $200 बिलियन
कमाने के लिए जितने रिसोर्सेस को निकालते हैं नेचर से, उतने रिसोर्सेस को अगर हमें दोबारा रिस्टोर करना हो, दोबारा रिफिल करना हो, उसको सही करना हो, तो हमें 1.5 ट्रिलियन डॉलर पैसा लगेगा। तब हम जाकर के उस चीज़ों को रिस्टोर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। यानी आप ये समझो, इतना पैसा कमाने के लिए इतना ज़्यादा रिसोर्सेज को निकाला जा रहा है, और इतना पैसा हमारे और आपके पॉकेट से गया, 200 बिलियन डॉलर हमारे और आपके पॉकेट से गया। लेकिन जो क्लाइमेट का नुकसान कर रहा है, जो ये पूरे नेचर का नुकसान कर रहे हैं, 1.5 ट्रिलियन डॉलर, इतना सारा नुकसान हो रहा है। और इससे किसका नुकसान होगा? हमें और आपका तो हो ही रहा है, आने वाले जनरेशन का होगा। हम और आप तो चलो फिर भी गर्मी में रह करके थोड़ा बहुत झेल लेंगे एसी फीसी के चक्कर में, लेकिन आने वाले समय में एसी उसी रुकने वाले नहीं हैं, ये सब ब्लास्ट होने वाले हैं। आपको कई सारी न्यूज़ वगैरह भी सुनने को मिलते होंगे, कई सारे एसी ब्लास्ट हो जाते हैं। भाई गर्मी इतनी बढ़ गई है, क्या करोगे? फिर कोई दूसरी टेक्नोलॉजी को बनाएंगे और गर्मी से बचने के लिए, और वही टेक्नोलॉजी फिर हमें बेचेंगे महंगे दामों में, फिर हम और गरीब होंगे, क्योंकि हमें गर्मी लगेंगी। तो हम क्या करेंगे? एसी लेंगे। अब क्या है, एसी तो रहा नहीं काम का, 5 साल बाद एसी भी काम का नहीं रह जाएगा। तो फिर वो कोई दूसरी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिससे बोलेंगे इससे आप गर्मी से बच सकते हो। फिर हम उसको खरीदने के लिए हम बोलेंगे बहुत महंगी है, तो 1 लाख 2 लाख की है। फिर हम उसको खरीदेंगे अपनी घर बार संपत्ति बेच करके, क्योंकि गर्मी से बचना होगा। तो हमें वो और गरीब बनाएंगे, फिर हम भुखमरी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सब एक पूरा चैन बन रहा है ना, धीरे धीरे। बात को समझिए। मतलब क्या बोलूँ यार, हंसी भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। जो दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं वही हमारे आइडल बने बैठे हैं, हम उन्हीं के जैसा बनना चाह रहे हैं। जो हमारा भक्षक है उसी को हम रक्षक मान बैठे हैं। हमने क्या बोला यार, किसी ने सोशल मीडिया बना दिया, कितना अच्छा काम किया है, कनेक्टिंग वर्ड है, दुनिया को कनेक्ट कर रहा है। उसके साइड इफेक्ट देखो ना क्या हो रहा है। क्या बताऊं भाई मैं। हमने बोला किसी ने गाड़ी बना दी, क्या बात है भाई, गाड़ी बना दी, मुझे तो 10 किलोमीटर जाना है 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। 10 किलोमीटर पैदल जाना होता था पहले कभी। देखो मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, बट आपको गहराई से समझना होगा किसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन लाइफ पे, और किसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट पे, नेचर पे, प्राकृत पे, आने वाले जनरेशन पे। तब आपको समझ में आएगा। अब देखो, मैं आपको सक्सेस का रियल मीनिंग बताना चाह रहा हूँ। सक्सेस का रियल मतलब क्या होता है? जो अभी तक हमें आप बताया गया सक्सेस का मतलब पैसा, वो बिल्कुल गलत है। इसके पीछे कुछ तर्क, कोई लॉजिक नहीं है, निरर्थक है। मतलब ये सिर्फ हमें और आपको मूर्ख बनाने के लिए किया गया है, ताकि हम और आप मूर्ख बन सके, ताकि हम उनको आइडल मान सके, उनको फॉलो कर सकें, उनके पीछे पीछे चल सकें। क्लियर है? अब देखो, सक्सेस का जो असली मतलब होता है ना, वो होता है ह्यूमैनिटी। सक्सेस इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी, मानवता, इंसानियत। सक्सेस का मतलब होता है इंटरनल पीस, एक्सटर्नल पीस नहीं होता है। मतलब सक्सेस आपको बाहरी चीज़ों से नहीं मिलेगा, आपको आंतरिक चीज़ों से सक्सेस मिलेगा। देखो, जो जितना ज़्यादा फिजिकली एंड मेंटली स्टेबल होगा, जो जितना ज़्यादा सोशल होगा, जो जितना ज़्यादा नेचर फ्रेंडली होगा, जो जितना ज़्यादा फैमिलियर होगा, एंड जिसके अंदर जितनी ज़्यादा ह्यूमैनिटी होगी, वो इंसान उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। यानी उसको उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल मानना चाहिए। वो इंसान होता है सबसे बड़ा सक्सेसफुल। सक्सेस का मतलब पैसा नहीं होता, सक्सेस का मतलब ह्यूमैनिटी होता है। देखो सक्सेस एक गिव प्रोसेस होता है, लेकिन आजकल हम टेक प्रोसेस बन गए हैं। इसको थोड़ा सा समझाने के लिए आप समझो। जब हम बोलते हैं सक्सेस इक्वल टू मनी, तो हम क्या करते हैं, हम टेक वाले प्रोसेस में फंस गए। नहीं, सिर्फ हम लेना जानते हैं, लेकिन सक्सेस है गिव प्रोसेस, हमें सक्सेस में देना होता है। अब आप बोलोगे कि ऐसा नहीं होता भाई, प्राकृतिक तो दो तरीके से चलता है, हमें लेना भी होता है, देना भी होता है। एक हाथ से अगर लो तो एक हाथ से दो, बिल्कुल सही है। ध्यान से समझिए, हम प्राकृत में से ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को ले रहे हैं जो हमारी बेसिक नीड है, उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। हम सांस ले रहे हैं, एयर हम प्राकृत से ले रहे हैं, खाना हम प्राकृत से ले रहे हैं, शेल्टर रहने के लिए जो घर बनाते हैं, जितने भी मटेरियल लगते हैं वो हम प्राकृत से ले रहे हैं, चाहे लकड़ी हो, ईंटें पत्थर हो। पहनने के लिए कपड़ा, सिल्क वगैरह हम प्राकृत से ले रहे हैं। तो प्राकृत से ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ों को तो ले ही रहे हैं। अब हमारा काम क्या है? प्राकृत को कुछ देना। तो प्राकृत को हम दे कैसे सकते हैं? उसको हम ह्यूमैनिटी के फॉर्म में दे सकते हैं। मानवता, इंसानियत जब हमारे अंदर आएगी तब हम उसको दे सकते हैं। हम नेचुरल फ्रेंडली होकर के प्राकृत को दे सकते हैं, हम सोशल होकर के, हम फैमिलियर होकर के प्राकृत को दे सकते हैं। बात को समझिए। जब हम बोलते हैं पैसा,
सक्सेस इक्वल टू पैसा, तो हम टेक रहते, हम सिर्फ लेते हैं। क्यों, कैसे लेते हैं इसको समझिए। जब हम बोलते हैं पैसा चाहिए, तो पैसा मतलब हम क्या करते हैं, लोगों की जेब से निकलवाने की कोशिश करते हैं, लोगों को मूर्ख बना करके उनके पॉकेट से निकलवाने की कोशिश करते हैं। जो संभव प्रयास हो सकता है वो हम करते हैं। जब हम सक्सेस इक्वल टू मनी देखते हैं, तो हम प्राकृत में से बेसिक नीड को हटा करके जो अनयूजुअल चीज़ें हैं उनको भी हम प्राकृत में से निकालते हैं, मतलब टेक करते हैं, ले ही नहीं रहा, तो उनको भी हम प्राकृत में से निकालते हैं, फिर उसको हम किसी एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बदलते हैं, फिर हम उसको बाजार में बेचते हैं, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं होता है। लेकिन फिर हम यही ना कर रहे हैं कि हम प्राकृत में से उस चीज़ को निकालते हैं, फिर उसमें से थोड़ा सा रिफाइन कर करके उसको हम मटेरियलिस्टिक कोई एक चीज़ बनाते हैं, फिर उसको हम मार्केट में सेल करते हैं, जबकि रियल लाइफ में उसका कोई यूज नहीं है। तो जब हम सक्सेस इक्वल टू मनी देख रहे हैं, तो हम सिर्फ प्राकृत में से चीज़ों को ले रहे हैं। और किसी भी चीज़ में से अगर आप जीवन भर लेते रहो निकालते रहो, तो उसका तो अंत होना निश्चित है, लॉजिकली समझिए ना। लेकिन अगर आप लेते भी रहो, उसमें कुछ डालते भी रहो, तो वो चलते रहेगा पूरा चीज़। आप अपने बैंक में से पैसा सिर्फ निकालते रहो तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आप पैसा निकालो, पैसा डालते भी रहो तो चलते रहेगा। बात को समझो। तो जब हम सक्सेस इक्वल टू ह्यूमैनिटी देख लेते हैं, तब क्या होता है कि हम ह्यूमैनिटी के फॉर्म में नेचर को देने लगते हैं। हम अनयूजुअल चीज़ों को नेचर से नहीं निकालते हैं, जो हमारे किसी काम की चीज़ें नहीं है उनको हम नेचर से नहीं निकालते हैं, उनको हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं बदलते हैं। हम वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं लेते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है, वो दिखावे की ज़िंदगी फिर हम नहीं जीते हैं। हमें अगर हमारा जीवन अगर 5 शर्ट में चलने वाला है, 5 शर्ट में अगर हमारा 1 साल चलने वाला है, तो हम फिर 500 शर्ट को नहीं लेते हैं, है ना। लेकिन जब हम ह्यूमैनिटी को भूल जाते हैं, सक्सेस इक्वल टू मनी देख लेते हैं, तो हमारे पास पैसा होगा तो हम क्या करेंगे, अब हम 500 शर्ट लेंगे। और अगर हम 500 शर्ट लेंगे तो क्या करेंगे, पहनने के लिए तो हमें 5 शर्ट भी काफ़ी हैं, साल भर में 5 शर्ट आपके नहीं फटने वाले हैं। लेकिन फिर आप 500 शर्ट खरीदते हो क्योंकि आपको दिखाना है दुनिया को मैं हर दिन एक नया शर्ट पहन रहा हूँ। तो वो आप अनयूजुअल चीज़ें यूज़ कर रहे हो ना, जिसका यूज नहीं होना चाहिए। तो आपने वो 500 शर्ट कहाँ से बने, वो नेचर से ही तो निकाल के बने। बात को समझिए। तो आपने नेचर को डिस्ट्रॉय किया, इस एंगल से आपको देखना होगा। इस वजह से हमें सक्सेस इक्वल टू ह्यूमैनिटी जब हम देखेंगे, तब हम गिव प्रोसेस में जाएंगे। हम सिर्फ नेचर को देंगे, और नेचर को लेने के लिए तो ऑलरेडी तो हम लेंगे ही लेंगे, उसके बिना तुम्हारा जीवन चलने वाला नहीं है। तो हम ऑलरेडी नेचर से तो ले ही रहे हैं। क्लियर है। देखिए, सक्सेस इज नॉट अबाउट वॉट यू हैव, इट्स अबाउट वॉट यू गिव। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि सक्सेस आपके पास क्या है, सक्सेस का मतलब ये है कि आप क्या दे रहे हो, आप नेचर को क्या दे रहे हो, वो सक्सेस होता है, वो सफलता होता है। और आज से 1000 साल अगर आज से 50 साल पहले देखा जाए, तो उससे कई हजार सालों तक सक्सेस का डेफिनेशन यही था कि आप प्रकृति को क्या दे रहे हो। ये 50 सालों में बस ऐसा हो गया है कि सक्सेस का मतलब हो गया आपके पास क्या है। 50 सालों में ये हो गया कि सक्सेस का मतलब ये बना दिया गया आपके पास क्या है, वही सक्सेस है। जबकि 50 साल पहले कई हजारों सालों तक, लाखों साल तक यही डेफिनेशन चला है कि आप क्या दे रहे हो प्रकृति को, वो सफलता। उस नज़र से सफलता को देखा जा रहा था। जितना ज़्यादा आप प्रकृति को दोगे, उतना ज़्यादा आप सफल कहलाओगे। क्लियर है। देखिए, मैं आपके सक्सेस में और मैं अपने सक्सेस, जो मैं, जैसे आपका सक्सेस है सक्सेस इक्वल टू मनी, मेरा सक्सेस है सक्सेस इक्वल टू ह्यूमैनिटी। मैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस अगर आपको बताना चाहूँ, कुछ 6-7 डिफरेंसेस मुझे भी याद आ रहे हैं। तो जब इंसान मनी के माइंडसेट से होता है ना, पैसे के माइंडसेट से होता है, सक्सेस इक्वल टू मनी जब वो देखता है, तो उसमें सिर्फ एक्यूमुलेशन होता है। बट ह्यूमैनिटी के माइंडसेट से वहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है, रियल कंट्रीब्यूशन होता है। देखिए, पैसा ना खत्म हो सकता है, बट ह्यूमैनिटी कभी खत्म नहीं हो सकती है। ये अनंत अनादिकाल तक चलने वाली चीज़ है, ये सुकून पैदा करने वाली चीज़ है ना। पैसे को जब हम प्रायोरिटी देते हैं, तो हम नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि हम उसकी चीज़ों को निकाल करके उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बदलते हैं, फिर उसको बेचते हैं, जबकि उसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं होता है। बट जब हम ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी देते हैं, तो हम नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, नेचर को प्रिजर्व करते हैं। और हम उसको प्रिजर्व करेंगे तभी हम प्रोटेक्ट हो पाएंगे, तभी आने वाला जनरेशन प्रोटेक्ट हो पाएगा। बात को समझिए। पैसे का जो माइंडसेट होता है ना, वो होता है दूसरों को हराना, दूसरों को नीचा दिखाना। बट ह्यूमैनिटी का जो माइंडसेट होता है, वो होता है सबको साथ लेकर के चलना। गहराई से इस बात को समझना होगा, आपको समझ जाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो। क्योंकि पैसे में क्या होता है कि हम हमेशा कंपटीशन के भावने से रहते हैं, तो हमेशा दूसरे को नीचा दिखाते हैं, उसको पीछे करने के चक्कर में रहते हैं। बट जब हम ह्यूमैनिटी के माइंडसेट से देखने लगते हैं सक्सेस को, तो हम, अगर हमसे मान लो कोई अच्छा सोशल, मान लो सोसाइटी अगर उसको ज़्यादा ह्यूमनाइज मान रही है,
तो हम उससे आगे निकलने के लिए हम क्या करते हैं, हम और ज़्यादा ह्यूमैनिटी वाली काम करेंगे। देखो जब हम पैसे के माइंडसेट से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, मान लो हमसे कोई, मान लो जैसे आप मेरे क्लास फेल हो, आप मान लो आपके पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास कम पैसा है, तो जब मैं सक्सेस इक्वल टू मनी देख रहा हूँ तो मैं आपसे ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे भागूंगा, तो मैं आपको नीचा दिखाने के चक्कर में हो सकता है मैं आपको बर्बाद करूँ, आपको बदनाम करूँ, है ना, ये भी रास्ते में अपना सकता हूँ, आपको बर्बाद करूँ, आपको बदनाम करूँ, आपके बिजनेस को ना चलने दूँ, आपकी इमेज को सोसाइटी में खराब करूँ, है ना, और मैं मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को मैं और रिसोर्सेज को निकाल करके उसको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में कन्वर्ट कर करके बेचूं, ये सारी चीज़ों कर करके मैं आपसे आगे निकलने की कोशिश करूँगा, तो कहीं ना कहीं मैं आपको नीचा करवा रहा हूँ। लेकिन वही अगर मैं सक्सेस इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी समझ लेता हूँ, और आप भी अगर सक्सेस इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी समझ लेते हो, तो आप भी समाज में मानवता दिखाओगे, मैं भी समाज में मानवता दिखाऊंगा। अब होगा क्या, सपोज आप ज़्यादा मानवतावादी हो गए, आपको लोग ज़्यादा मान रहे हैं कि इस इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी ज़्यादा है, मुझे आपसे आगे निकलना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी उसी रास्ते पर लगूंगा। तो मेरे उस रास्ते पर लगने से और भी ज़्यादा लोगों के साथ अच्छी चीज़ें होंगी, आपकी वजह से तो अच्छी चीज़ें हो रही है, मेरे वजह से भी और ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी, नेचर को और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, है ना। तो ये पूरा एक चेन बन जाएगा ह्यूमैनिटी वाला। जब ये पूरा एक ह्यूमैनिटी वाला चेन बन जाएगा तो इससे नेचर को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, बस आपको डॉट्स को कनेक्ट करना होगा। देखो मनी के एंगल से जब हम देखते हैं सक्सेस को, पैसे के एंगल से, तो वो दिखावा वाले लाइन लेंथ में हम चले जाते हैं। बट जब हम ह्यूमैनिटी के हिसाब से सक्सेस को जब हम देखते हैं तो वो आंतरिक सुख के लाइन लेंथ में हम चले जाते हैं, और एंड में कहीं ना कहीं चाहिए हमें मेंटल पीस ही चाहिए। क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा दो ना, एक समय आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, मुझे शांति सुकून नहीं मिल रहा है ना। क्योंकि पैसा आपको शांति नहीं दे सकता है। काफ़ी सारे मीम वगैरह चलते हैं ना कि पैसा आपको बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं दे सकता है, पैसा आपको भोजन दे सकता है, क्या क्या भूख नहीं दे सकता है, मतलब ऐसी सारी चीज़ें मीम चलती है ना, उसमें बहुत सच्चाई होती हैं। वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है, काफ़ी सारे मीम हैं, आपने देखा भी होगा। जैसे बोलते हैं ना, पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता है ना, पैसे से रिलेशनशिप नहीं खरीदी जा सकती, वो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन बस वो हम मीम को देख लेते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं, भूल जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो पैसे के एंगल से हम सिर्फ दिखावा करते हैं, बट ह्यूमैनिटी के एंगल से हमें इंटरनल पीस मिलती है। ठीक है, देखो ह्यूमैनिटी के एंगल से हम क्या करते हैं, और भी हम लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं, जोड़ के चलते हैं। पैसे जो पैसा वाला माइंडसेट होता है ना, उसमें हम इंसानियत भूल जाते हैं। क्योंकि सही बात है, हमें कैसे कर करके वैसे आपसे आगे निकलना है, साम दाम दंड भेद कुछ भी कर करके हमें आपसे आगे निकलना है ना। तो वो सारी चीज़ें हम पैसे वाले एंगल में करते हैं, तो हम इंसानियत को भूल जाते हैं। बट जब हम ह्यूमैनिटी वाले एंगल से देखते हैं सक्सेस को, तो हम भाई दूसरों को साथ में लेके चलते हैं, दूसरों को उनकी मदद करते हैं। पैसे के एंगल से जो हम सक्सेस को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है, हमें पैसे के एंगल से सक्सेस को देखने से हमें लॉन्लीनेस देखने को मिलता है, हमें एंजाइटी डिप्रेशन देखने को मिलता है। लेकिन जब हम ह्यूमैनिटी के एंगल से सक्सेस को देखते हैं तो हमें प्यार देखने को मिलता है, हमें हमें रिश्ता देखने को मिलता है ना। क्योंकि पैसे के एंगल में लॉन्लीनेस डिप्रेशन एंजाइटी, जैसे मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल दिया ना कि आपको आईफोन लेने के लिए आप कितने सारे लोगों को डिप्रेशन में डाल रहे हो, कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम में डाल रहे हो, अच्छी शिक्षा फैमिली को नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप पैसा काट रहे हो ना, पैसा काट करके आप बड़ी चीज़ों को लेने के लिए चक्कर में जा रहे हो। आपको आपको समझ में आ रहा होगा। देखो जब हम पैसे के एंगल से देखते हैं ना, तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है हमें। सही बात है, क्योंकि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में लगे हैं। उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं उससे बड़ी वाली गाड़ी लेके आऊँगा, है ना। तो फिर भेदभाव वाली चीज़, डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ हमें देखने को मिलती है। बट जैसे हम सक्सेस को ह्यूमैनिटी की नज़र से देखने लगेंगे, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब किसी को डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं होगा ना, फिर तो सब इक्वल हो जाएंगे। पैसे के एंगल से हम देखते हैं तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। लेकिन हम ह्यूमैनिटी की नज़र से जब देखने लगेंगे सक्सेस को, तो सब एक लेवल पे आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई छुआछूत, ना कोई कास्टिज्म, है ना, सब एक लेवल पे आ जाएंगे। देखो पैसा सिर्फ हमें लेना सिखाता है, बट ह्यूमैनिटी हमें दुनिया को बेहतर बनाना सिखाता है ना। पैसा प्रेजेंट है, पैसे के एंगल से अगर हम सक्सेस को देखें तो पैसा प्रेजेंट है, अभी आपके पास है, वो हो सकता है कल ना रहे। बट ह्यूमैनिटी हमेशा रहने वाली चीज़ है। पैसा प्रेजेंट है, ह्यूमैनिटी लॉन्ग लास्टिंग है, हमेशा। एक बार अगर आपने किसी के साथ मानवता दिखा दिया ना, इंसानियत दिखा दी, तो वो इंसान आपको हमेशा पूजेगा, मतलब आपको हमेशा रेस्पेक्ट करेगा, मानेगा।
लेकिन पैसा अगर आप अपने बैंक अकाउंट में करोड़ों रख करके स्क्रीनशॉट लगा करके आप सोशल मीडिया पे शेयर कर दो, है ना, और कल को अगर आपके पास करोड़ों चले गए ना, तो वही लोग फिर आपको गाली देने लगेंगे। लेकिन ह्यूमैनिटी एक बार अगर आपने जिसके साथ कर दी ना, वो आपका लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है, वो आपको हमेशा रखने वाला है। देखिए, पैसा वालों को दुनिया भूल जाती है, बट इंसानियत वालों को दुनिया हमेशा याद रखती है। हिस्टोरियंस का नाम आपको याद है, इनके पास करोड़ों अरबों पैसा थे, किसी का नाम आपको याद नहीं होगा, मैं श्योर हूँ यार। बट इंसानियत के एंगल से पूछा जाए तो कितने ऐसे इंसानियतवादियों का नाम आपको याद होगा? तो बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम आपको याद होगा जो मानवता के लिए जिन्होंने कुछ किया होगा, इंसानियत के लिए जिन्होंने कुछ किया होगा, है ना। इस एंगल से आपको समझना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि सक्सेस इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी होता है। रियल लाइफ में भी सक्सेस इक्वल टू ह्यूमैनिटी होता है, लेकिन बस कुछ लोगों ने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया है और हम लग गए उस चीज़ों में। देखिए, अगर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म से अगर आप रिलेट करते हो, आपने अपने धर्म ग्रंथों में, अपने इतिहासों में भी पढ़ा होगा, आपको एक भी ऐसा इंसान आपको नहीं दिखा होगा जिसका नाम अंकित इसलिए किया गया हो कि उसके पास पैसा रहा हो। किसी राजा का, किसी भी इंसान का नाम इसलिए नहीं लिखा गया होगा कि इसके पास बहुत पैसा था तो इसलिए इस इंसान का नाम हम दर्ज करते हैं। नहीं, आपको नहीं मिलेगा। दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में चले जाओ खोजने, हाँ, हर धर्म ग्रंथ में ऐसे ही इंसानों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने मानवता के लिए कुछ किया। जिससे अगर आप हिंदू हो, आप राम को पूछते हो, कृष्ण को पूछते होगे, उन्होंने इंसानियत के लिए कुछ किया। अगर आप मुस्लिम हो तो मोहम्मद साहब को आप पूछते हो, उन्होंने मानवता के लिए कुछ किया। अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप जीसस क्राइस्ट को पूज रहे हो, मानवता के लिए उन्होंने कुछ किया। गौतम बुद्ध जी ने मानवता के लिए कुछ किया, गुरु नानक जी ने मानवता के लिए कुछ किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने मानवता के लिए कुछ किया। तो ये सारे लोग वो है ना जिन्होंने, जिनके अंदर ह्यूमैनिटी थी। अब आप ऐसे 10 लोगों का नाम मुझे गिना करके दिखाओ, आपके ग्रंथ में से एक इंसान का नाम गिनाओ यार, 10 तो छोड़ दो, जिसके पास पैसा रहा हो और उसका नाम आज अंकित किया गया हो इतिहास में। नहीं, भूल जाते, किसी का कोई मतलब नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप किसी भी धर्म को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर आपको ये वरदान दिया जाए, आपको मान लो भगवान, ऊपर ईश्वर अल्लाह आकर के आपको ये वरदान दे कि मैं आपको एक वरदान दे रहा हूँ कि आप ये बताओ कि आप दुनिया का जो सबसे अमीर इंसान है, आप वो बनना चाहोगे या जिसको आप पूजते हो, मानते हो, आप वो बनना चाहोगे? एग्जाम्पल के लिए, आपके मान लो जैसे अगर आप हिंदू हो तो आपको एग्जाम्पल दिया जाए, मान लो अगर आपको एक वरदान दिया जाए कि क्या आप राम बनना चाहोगे या आप एलॉन मस्क बनना चाहोगे, आप क्या सोचोगे? अगर आप मुस्लिम हो तो क्या आप मोहम्मद बनना चाहोगे, है ना, मतलब क्या आप मोहम्मद साहब बनना चाहोगे या फिर आप क्या एलॉन मस्क बनना चाहोगे? इस एंगल से आप सोचो। अब जिस भी धर्म के हो, अब आप जिनको मानते हो, जिनको आप पूजते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, आराधना करते हो, आराध्य करते हो, क्या आप वो बनना चाहोगे या फिर आप क्या दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनना चाहोगे? बॉस, आपका डीएनए भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। आपका माइंड भी बोल रहा होगा नहीं, मुझे दुनिया का अमीर इंसान नहीं बनना है, मैं जिनको पूजता हूं मुझे उनके जैसा बनना है। आपका डीएनए भी बार बार बोल रहा है मुझे उसके जैसा बनना है, बट आपके माइंड को ब्रेन वॉश कर दिया गया कि नहीं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अमीर इंसान बनना है। समझो, प्रॉब्लम हमारे आपके साथ तो हुआ है, लेकिन हमें अब आपको समझना होगा इन चीज़ों को, है ना, और गहराई से समझना होगा, आने वाले जनरेशन को सिखाना होगा, तब तो थोड़ा सा इंसानियत बचने वाली है, नेचर, प्राकृतिक, वरना मैं सच बता रहा हूँ ख़त्म हो सकता है, ये नहीं बचेगा यहाँ पे। मैं आपको क्या बताऊँ यार, देखो अभी जो दुनिया में जिस तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाया गया ना, मैं उसका आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ नहीं मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये एक प्रैक्टिकल 100% वर्किंग एग्जांपल होगा। मैं आपको ये करने तो नहीं बोलूँगा कि आप इस तरीके से काम करो, बट इसी तरीके से दुनिया के जितने बड़े बिजनेसेस अभी हमें कंट्रोल कर रहे हैं, वो सब लोगों ने इसी तरीके से मार्केटिंग कर करके हमें आपको बेवकूफ़ बनाया है। मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है। देखो, आप क्या करो, आप कोई छोटी मोटी कंपनी खोलो जिसमें आप एक बोतल बनाओ, ठीक है, आप एक कोई प्लास्टिक की बोतल बनाओ, उसमें आप 3-4 अलग अलग टाइप के केमिकल मिला दो। अब 3-4 अलग अलग टाइप के केमिकल मिला दोगे तो कोई ना कोई यूनिक कंपोजिशन तो बन ही जाएगा, ठीक है। उस बोतल का प्राइस रखो 10,000। एक नॉर्मल बोतल बनाओ जो मार्केट में 100 रुपये की मिलती है, उस बोतल का प्राइस आप रखो 10,000, ठीक है। अब क्या करो, उसमें आप टैग लगाओ ओनली फॉर रिच पीपल,
वो टैगलाइन अपना होना चाहिए आपके बोतल का, ठीक है। XYZ नाम का आपका कंपनी है, उसमें से आपने एक प्रोडक्ट निकाला बोतल, उसका टैगलाइन आपने लिखा ओनली फॉर रिच पीपल, उसका प्राइस आपने रखा 10,000 और उसमें 3-4 यूनिक कंपोनेंट आपको डाल देना है जो नॉर्मल बोटल्स मार्केट में दिखती हैं उससे थोड़ा सा अलग दिखे, बस दिखने में थोड़ा सा अलग हो, चाहे शेप साइज बदल देना, थोड़ा सा शाइनिंग कर देना, कुछ भी ऐसा, ठीक है। अब आप क्या करो, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को पैसा थोड़ा सा दो, उनको बोतल फ्री में भेज दो, है ना, उनको पैसा दो और उनको ये बोलो कि भाई आप कोई वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे अपलोड करना है और ये बोलना है कि ये एक कंपनी का बोतल है जिसका प्राइस 10,000 है, जो अभी अभी मतलब लॉन्च हुआ था, इस डेट को लॉन्च हुआ था और 1 घंटे में 1,00,000 बोतल सेल हो गई हैं। उस इन्फ्लुएंसर को बोलो कि आप ऐसा वीडियो बना करके दो कि इस डेट को ये बोतल लॉन्च हुआ और 1,00,000 बोतल 1 घंटे में बिक गई और अभी ये बोतल नहीं है, अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। और यदि अगर आपको ये बोतल चाहिए तो आपको एडवांस बुकिंग करनी होगी, लेकिन एडवांस बुकिंग आपको आज ही करनी होगी, तुरंत आपको एडवांस बुकिंग करनी होगी, वरना कल के बाद आप इसको एडवांस बुकिंग नहीं कर सकते हो, है ना। और इसकी डिलीवरी होगी 6 महीने बाद। इस तरीके से वो इन्फ्लुएंसर बोल करके 4-5 मिनट का वीडियो बना दे, ठीक है। वो वीडियो पूरा सोशल मीडिया पे आप सर्कुलेट करवा दो, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवा करके। एक काम आप और करो कि आप किसी थोड़ा सा फोटो एडिटिंग कर करके किसी भी सेलिब्रिटी के हाथ में उस बोतल को आप पकड़ा दो और उस फोटो को आप वायरल करवा दो। वायरल करवाना बहुत आसान है, आप 1,50,000 खर्च करके वायरल करवा सकते हो। भाई मैं सच बता रहा हूं, आप देखोगे ना रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। दुनिया को नहीं मतलब है कि वो बोतल मार्केट में उसी टाइप के 100 रुपए के मिल रहे हैं, वो उनको नहीं मतलब है, वो आपके बोतल को खरीदेंगे। क्यों? कई सारे रीजन है इसमें। पहली चीज, उनको देखेगा 10,000 का बोतल, मार्केट में 100 का बोतल मिल रहा है, 10 का, 20 का, 50 का बोतल मिल रहा है, ये तो 10,000 का बोतल दे रहा है, पैसा बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, टैग लगा है ओनली फॉर रिच पीपल, है ना, उसमें आपने कोई कंपोनेंट डाला होगा यूनिक, तो उसमें थोड़ा सा शाइनिंग फाइनिंग तो आ ही जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला। चौथी बात, ये लोग बोलेंगे यार 1 घंटे में 1,00,000 बोतल सेल हो गया, मतलब कुछ तो बात है इस बोतल में, तभी तो लोग ले रहे हैं। 1 घंटे में 1,00,000 बोतल कैसे सेल हो सकती हैं, है ना। पांचवी बात, लोग ये बोलेंगे कि यार देखो इस सेलिब्रिटी के भी हाथ में ये बोतल है, जबकि वो फोटो आपका एडिटिंग होगा, लेकिन लोग देखेंगे ये सेलिब्रिटी भी यही बोतल यूज कर रहा है ना। और छठी बात, वो ये सोचेंगे कि यार इसको 1 ही घंटे में हमें बुक करना है, वरना सॉरी मतलब इसको हमें 1 ही दिन में बुक करना है, इसको एडवांस बुकिंग करना है, वरना कल के बाद इसको हम कल के बाद इसको हम बुकिंग कर ही नहीं सकते हैं, कल के बाद ये मिलेगा ही नहीं हमें। ये एक फोमो क्रिएट करेगा। सातवीं बात, उनको जब आप लिखोगे कि 6 महीने बाद डिलीवरी होगी, तो बोलेंगे भाई ये बोतल में कुछ तो यूनिक चीज़ें हैं, तभी तो ये 6 महीने बाद डिलीवरी करने बोल रहे हैं, वरना आजकल तो 2 दिन में डिलीवरी हो रही हैं। अरे इंडिया में तो अब 10-10 मिनट पे चीज़ें डिलीवर हो रही हैं, तो वो बोलेगा कि फिर ये बोतल 6 महीने बाद डिलीवर क्यों करने बोल रहा है, मतलब कुछ बातें तो है इस बोतल में भाई, कुछ यूनिक चीज़ें हैं इस बोतल में। मतलब देख लो, आपने एक फोमो क्रिएट किया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लग जाएगी, आप 1 दिन में करोड़पति बन जाओगे, इतने पैसे आपके पास आएंगे ना, मतलब अब क्या बताऊँ मैं। और ये प्रैक्टिकली इस तरीके से काफ़ी सारी कंपनियों ने किया हुआ है, और ये बहुत आसान है, और खास करके इंडिया में करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, समझे। फिर कुछ दिन बाद आप क्या करो, आप जितना पैसा आपने कमाया होगा ना, उसमें से थोड़ा सा पैसा आप चैरिटी कर दो, दान दे दो, और किसी न्यूज़ मीडिया में जाकर के बोल दो मैंने इतने करोड़ रुपया दान दिया यहाँ पे। अब देखो दुनिया आपको किस नज़र से देखेगी, आपको सक्सेसफुल का भी टैग मिल जाएगा क्योंकि आपके पास करोड़ों पैसे आ गए हैं, आपको लोग मसीहा बोलने लगेंगे क्योंकि आपने दान दिया है। दुनिया ये भूल चुकी होगी कि मुझे मैं बेवकूफ़ बना करके दान दिया गया, 100 रुपये का बोतल को 10,000 रुपये में बेच कर करके, है ना, 9,990 रुपये ले करके 9,900 रुपये ले करके, है ना, मतलब मुझे बेवकूफ़, मुझे चूना लगाया गया है, वो लोग भूल चुके होंगे। लोग ये देखेंगे कि देख रहे हो इतने पैसे इसके पास हैं, इतना पैसा इसने दान दिया, तो उसको सक्सेसफुल का भी टैग मिल चुका होगा, उसको मसीहा का भी टैग मिल चुका होगा। और इसी तरीके से सारे बिजनेसमैनों ने हमारे साथ किया है, मेजॉरिटी, सारे नहीं मेजॉरिटी, ये आपको समझना होगा। ये मैंने आपको आइडिया नहीं दिया है, बट आप ऐसा करना भी मत, वरना ये क्राइम है, ये है ना, अगर इसमें आप पकड़े जाते हो तो आपको अच्छी खासी जेल होगी, ये सब गलत बातें हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से लोग करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसी तरीके से किया जाता है, इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल, सेलिब्रिटीज़ का इस्तेमाल, एडिटिंग का इस्तेमाल, वीडियो एडिटिंग का, है ना, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल इस तरीके से हाइप क्रिएट किया जाता है, फोमो हमारे दिमाग में क्रिएट किया जाता है, और हम इन सब चक्करों में फंस जाते हैं। देखो
मेरा प्रॉब्लम ना पैसा, बिजनेस, टेक्नोलॉजी नहीं है। वरना कल को आप आकर के इंटरनेट पे बोलो कि भाई क्यों आपको पैसा नहीं चाहिए क्या, क्यों क्यों आपको बिजनेस नहीं चाहिए क्या, क्यों आप टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए क्या, मुझे सब चाहिए और सबको सब चाहिए और आपको भी लेना होगा। मेरा प्रॉब्लम बिजनेस, पैसा या टेक्नोलॉजी से नहीं है। मेरा प्रॉब्लम जो है वो है माइंडसेट से, जो पैसों को प्रायोरिटी देने वाली माइंडसेट से है। मेरा प्रॉब्लम है पैसे को प्रायोरिटी देके ह्यूमैनिटी को भूल जाने, पैसे को प्रायोरिटी देकर के ह्यूमैनिटी को भूल जाना, वो जो माइंडसेट है उससे मेरा प्रॉब्लम है। देखो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि अगर पैसे का एंगल जीवन में नहीं होगा ना तो हमारे पास कुछ होगा ही नहीं काम करने के लिए। मतलब क्योंकि ये एक प्रेरणा है, ये एक मोटिवेशन है। क्योंकि हम सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, है ना, बिजी शेड्यूल होता है, जिससे बहुत सारी फायदे होती हैं। लोगों को एक दायरे में बांध करके रखता है। पैसे के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इसके कितने सारे फायदे हैं। लेकिन इसी चीज़ को जब हम सक्सेस के नज़र से देखने लगते हैं तब प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होता है। बात को समझिए। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी आने से इंसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, लेकिन अब हम उस टेक्नोलॉजी को जो दुरुपयोग करने लगे वो गलत है ना। सोशल मीडिया आने से हम कनेक्ट तो हो रहे हैं, वो हमारा फायदा है, लेकिन नुकसान क्या है? दूर बैठा इंसान कोई भी हमारा ब्रेन वॉश कर सकता है, हमारे सामने ब्रेन वॉश कर सकता है, पॉलिटिकली हमारा ब्रेन वॉश किया जा सकता है, कुछ भी किसी भी एंगल से जो दिखाना चाहे वही दिखा सकते हैं वो। ये इसका नुकसान है। हम 24 घंटा इसमें टाइम दे रहे हैं, ये नुकसान है। हम सोशल नहीं रह गए हैं, ये नुकसान है। तो हर चीज़ का अपना फायदा अपना नुकसान भी है, तो आपको वो समझना होगा, बारीकियों को समझना होगा, है ना। इसलिए मैंने बोला कि मेरा पैसा प्रॉब्लम बिजनेस या टेक्नोलॉजी नहीं है। मेरा पैसा है पैसे को हायर, मेरा प्रॉब्लम है पैसे को हायर प्रायोरिटी देना, ह्यूमैनिटी से हायर प्रायोरिटी देना। ये मेरा प्रॉब्लम है और ये सबका प्रॉब्लम होना चाहिए, आपका भी प्रॉब्लम होना चाहिए। देखो मेरे पिताजी ना एक बात बोला करते थे, मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। मनी कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। मनी कुछ है, इतना सा है, लेकिन इतना नहीं है। बात समझिए। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कल को आकर के 100, 200, 500 यूट्यूबर अचानक से आकर के यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगे और ये बोलने लगे, वो मान लो किसी एक क्राइम को बढ़ावा देने लगे, ठीक है। वो बोलने लगे कि देखो मैंने इतने हिंदुओं को मारा एग्जाम्पल के लिए, या फिर मैंने इतने मुस्लिमों को मारा, अब देखो मैं इतना सफल हूँ। कोई इंसान आकर के बोले मैंने 10 मुस्लिम को मारा, कोई आकर के बोले मैंने 20 मुस्लिम को मारा तो मैं तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, कोई आकर के बोले मैं 30 मुस्लिम को मारा, किसी भी इंसान को मैंने मारा तो मैं इतना सक्सेसफुल हूँ। अब इसी टाइप के वीडियो अगर आपको लगातार 10-15 दिन दिखा दिया जाए ना, तो आपका माइंड मालूम है क्या बोलने लगेगा? अब आपका माइंड सक्सेस इज इक्वल टू पैसा नहीं बोलेगा, अब आपका माइंड क्या बोलेगा? सक्सेस इज इक्वल टू मर्डर। जो मेरे अपोजिट के साइड वाले लोग हैं या फिर जो मेरे धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं, मैं उनको मारूंगा तो वो सफलता है। इस तरीके से ब्रेन वॉश आपका हो सकता है और इस तरीके से लोग कर भी रहे हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कई सारे वीडियो आपको इंटरनेट पे ऐसे मिल जाएंगे जो अपने आप को लोग बोलेंगे देखो मैंने इस धर्म के इतने सारे लोगों को मारा, मेरे से बड़ा सफलता किसने हासिल की होगी, है ना। हालांकि ठीक है गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, लोग उसको रोक रहे हैं, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर इस चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया जाए ना, 1 महीने 15 दिन 20 दिन, तो हर इंसान फिर इसी भीड़ में लग जाएगा, फिर लोग पैसे को भूल जाएंगे, फिर लोग मारने में लग जाएंगे। इस तरीके से ब्रेन वॉशिंग होती है। जो चीज़ आपको दिखा दिया जाएगा बस आप उस चीज़ को मान लोगे, अपना एनालिसिस अपना रिसर्च नहीं करना है। प्रॉब्लम समझिए। देखिए मैं आपको कुछ सोल्यूशंस बताना चाह रहा हूँ कि हम क्या सोल्यूशंस इसको कर सकते हैं जिससे हम पैसा इक्वल टू सक्सेस ना देखें, है ना, हम ह्यूमैनिटी को सक्सेस माने, सक्सेस इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी के एंगल से देखें। पहला चीज़ तो हम ये कर सकते हैं कि हमें रियल सक्सेस को प्रमोट करना होगा। जैसे मैंने बोला कि सक्सेस इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को हमें प्रमोट करना होगा, है ना। मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, सोशल कनेक्शंस, ह्यूमैनिटी, इन सब चीज़ों को हमें फैलाना होगा, हमें एजुकेट करना होगा लोगों को, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, ऑफलाइन सेशंस के जरिए, ऑनलाइन सेशंस के जरिए, कैसे भी कर करके जिसका जहाँ तक जितना रीच है उसके जरिए हमें उसको फैलाना होगा। क्लियर है। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं, हम प्रमोट कर सकते हैं, हम प्रमोट कर सकते हैं सोशल इम्पैक्ट प्रोफेशंस को, ऐसे प्रोफेशंस को जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जैसे साइंटिस्ट, थिंकर, सोशल वर्कर, टीचर,
है ना। ये जो इस टाइप के प्रोफेशन होते हैं, जो सोसाइटी में कोई अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं लोग ना, ये लोग सोसाइटी को एजुकेट करते हैं, एक सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो ऐसे रोल मॉडल्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। आजकल आपने कहीं भी सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं भाई क्या करते हो, तो कुछ लोग तो ये जानते हो क्या बोलते हैं, भाई कोई काम नहीं था तो मैं सोचा चलो यार पढ़ा लेते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये बात आपने बोलता हुआ सुना होगा कि यार भाई कोई जॉब नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बच्चे को पढ़ा लेते हैं, थोड़ा स्कूल में पढ़ा लेते हैं। इस हद तक लोग गिर गए हैं। मतलब यार टीचर का एक अलग ही लेवल होता है भाई, टीचर मतलब दुनिया का सबसे वैल्यूएबल इंसान होना चाहिए टीचर, एक नज़र से देखा जाए, क्योंकि वही दुनिया को ज्ञान बांट रहा है, और उसी को सबसे नीचा दिखा दिया गया। क्यों? लोग बोलते हैं यार कोई जॉब नहीं मिला इसलिए मैं टीचिंग कर रहा हूँ। देख लो किस हद तक सोच है। ऐसा कोई बोले ना उसको एक चमाट देना, बोलना मूर्ख हो क्या। मतलब मैं गाली तो नहीं दे सकता, मतलब बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों से मुझे। उनको बोलना भाई तुझे टीचर ने ही इस लायक बनाया है कि तू किसी जॉब को कर सके, और तू टीचर की ही अवहेलना कर रहा है, टीचर की डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा कि टीचर होना ही अपने आप में अच्छी बात नहीं है, समझो। तो हमें जो सोशल इम्पैक्ट डाले उसको, ऐसे प्रोफेशंस को हमें प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हैं, जो नेचर के लिए अच्छी हों, जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी हों। जैसे ग्रीन हाउस बिजनेसेस हो गए, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज के जो बिजनेसेस हो गए, है ना, सोलर एनर्जीज के बिजनेसेस होंगे, ऐसे बिजनेस को हमें प्रमोट करना होगा। बात समझिए। देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई एक कंपनी कार बनाती है, कार बनी अच्छी बात है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि क्या वो कार बनाने से वो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है फिर नहीं, किस टाइप की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है। अगर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है तो हम उसके प्रोडक्ट को यूज़ करें, वरना फिर उसके प्रोडक्ट को हम बाइकआउट करें, है ना। हमें ये देख के नहीं लेना होगा कि ये इस कार को लग्जरी बोल दिया गया तो हम इसको ले लें, इस कार को अमीरों का चोचला वाले टाइप का सीन दिखा दिया गया तो हम उसको परचेज कर ले। तो ये हमें समझना होगा, ठीक है। चौथी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा। अब देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल से ही पोल्यूशन कंट्रोल होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल से ही पोल्यूशन कंट्रोल होता है, पोल्यूशन कंट्रोल से ही हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होता है। हो सके तो एक बच्चा कीजिए, अगर फैमिली में प्रेशर है, लोग बोल रहे हैं तो आप 2 कर दीजिए, बट प्लीज़ कभी भी 2 से 3 मत कीजिएगा। आप तो समझदार हो, आप समझ सकते हो, क्योंकि अभी तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे मुहिम वगैरह भी चलाए जा रहे हैं ना कि क्या बोलते हैं 2 बच्चे ही अच्छे, समथिंग ऐसा कोई करे कुछ। तो इस तरीके से आपको समझना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जब जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतने ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा ना, तो और कंजम्पशन बढ़ेगा तो पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा तो फिर इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होगा। पांचवी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा सोल्यूशन मुझे लगता है वो ये है कि हमें लेस कंजम्पशन करना होगा। हम अभी हाई कंजम्पशन पे हैं, हम कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमें कंज्यूम कम करना होगा। हमें जितनी ज़रूरत है उतने ही चीज़ों को यूज़ करना होगा, हमें दिखावा नहीं करना होगा। इसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए हाँ मेरे पास, मान लीजिए मेरा अगर एक साल में मान लीजिए मुझे 2 जोड़ी जूते लगते हैं, 3 जोड़ी जूते लगते हैं, तो फिर मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे अगर मेरे पास पैसे भी हैं तो मैं उसको 50 जोड़ी 100 जोड़ी जूते ले आऊँ। मैंने तो इंटरनेट पे किसी वो सेलिब्रिटी हैं कोई, वो बोल रहे थे कि मेरे पास शायद 300 प्लस जोड़ियाँ जूते हैं। मैं सोचा यार भाई 300 जोड़ी जूते क्यों, तो पूछने वाले ने पूछा भाई क्यों इतना, तो उन्होंने बोला कि हर दिन अलग अलग जूते मुझे पहनने होते हैं। क्यों भाई, क्या जूते स्मेल मारने लगते हैं, क्या जूते गंदे हो जाते हैं? नहीं, अरे आपको तो गाड़ी से उतरना है, गाड़ी में ही बैठना है, गाड़ी से उतरना, ऑफिस जाना है वहाँ, मतलब आप ऐसे सोसाइटी में रहते हो कि आपके पाँव में तो धूल भी नहीं लगती होगी, है ना। तो आप एक जूते को तो आप 10-10 दिन 20-20 दिन पहन सकते हो। हाँ, आप 2 जूते 3 जूते 5 जूते रखो, फिर आप 300-300 जूते का रख रहे हो, तो इसका क्या मतलब है, आप कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो। तो वो कंपनियां जूते ज़्यादा बनाएंगी, और जूते बनाएंगी कहाँ से, नेचर से ही प्रोडक्ट को निकाल के बनाएंगे ना, तो नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगी, उनसे कार्बन एमिशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ों का उससे इम्पैक्ट होगा। अब आप इससे ये मत रिलेट कर लेना कि उससे रोजगार भी तो बढ़ेंगे भाई। अगर इस एंगल में आप जा रहे हो तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हो रोजगार बढ़ेंगे, बिल्कुल रोजगार बढ़ेंगे, लेकिन आप दोनों को अलग अलग तराजू में रख करके तौलो ना कि एक तरफ रोजगार ज़्यादा बढ़ रहे हैं और एक तरफ नेचर को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। रोजगार बढ़ाने के और भी कई सारे रास्ते हैं, है ना। तो हमें कंजम्पशन कम करना होगा, हमें लेस कंज्यूम करना होगा। तो ये जूते चप्पल तक ही सीमित नहीं, हर चीज़ों में। अगर मेरा एक गाड़ी से काम चल सकता है तो मैं एक गाड़ी खरीदूंगा ना, कि मेरे पास पैसा है तो मैं 100 गाड़ियाँ खरीद लूंगा। मूर्खता हुई ना। क्या मतलब है 100 गाड़ियों का, क्या मतलब है 100 शर्ट का, अगर मेरा जीवन 5 शर्ट में चलने वाला है तो। लेकिन नहीं,
नहीं समझ रहे हैं लोग। अभी बस मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि समझना आपको है, फैसला आपको लेना है कि आपको क्या करना है, कि आपको आने वाले जनरेशन्स को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, या फिर उनको नर्क के द्वार पर जा करके खड़ा कर देना है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें मेरी समझ में आ रही हैं तो बस मुझे प्लीज़ आप हेल्प करो ताकि मेरी बातों को आप समझ सको। सो प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प यू। थैंक यू। जय हिंद।